नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सोनी स्वागत करता हूं आपका सुपर हिट सुमित यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लाया हूं। कहानी का शीर्षक है माँ की ममता। राजीव और नंदिनी की अभी नई नई शादी हुई थी। वो दोनों एक बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहते थे, पर वो लोग इतनी भी कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ऐसा करते करते करीब शादी के 2 साल बीत गए, पर अभी तक उनके पास एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब राजीव के माँ ने नंदिनी को ताना मारना शुरू कर दिया था कि कितना दिन हो गया, अभी तक पोता का मुंह नहीं दिखाया। मुझे इस घर का वारिस चाहिए। अभी तुम मुझे इस घर का वारिस ला के दो, नहीं तो मैं अपने बच्चे की दूसरी शादी करवाऊंगा। उसके बाद राजीव और नंदिनी ने मिलकर बच्चा अडॉप्ट करने का फैसला लिया। उन्होंने अनाथ आश्रम में विजिट किया और वहाँ से एक 3 महीने का क्यूट सा बेबी उठाकर ले आया। उन्होंने उनका नाम पीहू रखा था। नंदिनी पीहू के साथ दिन भर खेलती रहती थी और उन्हें बहुत प्यार करती थी। राजीव भी अपनी उस बच्ची से बहुत खुश था। एक दिन की बात है, नंदिनी पीहू के साथ बरामदे में खेल रही थी और अचानक वहाँ पर किसी का होने का एहसास हुआ। नंदिनी पहले तो बहुत डर गई, उसके बाद उनसे पूछी कि तुम कौन हो। उसके बाद वो वहाँ से चली गई। करीब 1 हफ्ते तक ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद एक दिन अचानक नंदिनी के सामने एक काली छाया आती है और कहती है कि मैं ही इस बच्चे की माँ हूँ। दरअसल 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी और मेरे ससुराल वाले को एक लड़का चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे लड़की हुआ और इस वजह से मेरे ससुराल वाले मुझसे बहुत नाराज़ थे। वो लोग किसी भी हालत में इस बच्ची को ख़त्म करना चाहते थे, पर मैंने उनसे अनुरोध किया कि चाहे मुझे कुछ भी कर लीजिए, पर मेरे इस बच्चे को छोड़ दीजिए। उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने मुझे जिंदा जला डाला और मेरे इस बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। ये सब बातें सुनकर नंदिनी की आंखें भर आई। उन्होंने उस काली छाया से कहा, कोई बात नहीं, तुम जब चाहो अपनी इस बच्ची से मिल सकती हो, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। नंदिनी ने उस बच्चे को उस काली छाया की गोद में देते हुए मुस्कुराया और वो काली छाया भी उस बच्चे को बहुत प्यार किया। फिर से वो नंदिनी को वो बच्चा वापस कर दिया और खुशी खुशी वहाँ से चली गई। उसके बाद वो छाया वहाँ पर कभी नहीं आई और नंदिनी और राजीव भी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे स्टोरी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।